नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अप ऑन द व्हील्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बाईपास पे। मैं अभी अपने आरा में हूँ। आरा बिहार में पड़ता है और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली। तो फ्रेंड्स मैं दिल्ली जा रहा हूँ। बिहार से दिल्ली का ये ट्रिप है। मैं अपने शहर से बाहर आ गया हूँ, 10 किलोमीटर बाहर बाईपास पे। ये बाईपास मुझे कोलकाता दिल्ली नेशनल हाईवे पे कनेक्ट करेगा 110 किलोमीटर बाद। तो ट्रिप की स्टार्ट हो गई है। मैं ट्रिप को अपने ज़ीरो कर दिया था, लेकिन शहर से बाहर आते आते 10 किलोमीटर हो गया। सो दोस्तों मैं हूँ अभी कोलकाता दिल्ली नेशनल हाईवे 2 पर। अब शायद इसका नाम NH21 हो गया है, लेकिन पहले ये NH2 हुआ करता था। अभी तक मैंने 130 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। सुबह मैं 5:10 पे घर से निकला था। मैं लकी था कि मॉर्निंग में बारिश नहीं हुआ, नहीं तो मैं आज निकल भी नहीं पाता। तो अभी मौसम ठीक है, शायद बारिश ना हो। तो रात को ही मैं अपने बाइक में फुल टैंक तेल ले चुका था कि मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अभी भी हाफ टैंक है, तो थोड़ी देर बाद हम पेट्रोल ब्रेक लेंगे। अगर ये कोलकाता दिल्ली नेशनल हाईवे की बात किया जाए तो अभी इस नेशनल हाईवे का अपग्रेडेशन हो रहा है। ये 4 लाइन हाईवे है जिसको अब 6 लाइन में बनाया जा रहा है। तो यहाँ बहुत जगह काम भी चल रहा है, तो इसके कारण बहुत सारे डाइवर्जन भी है, जिसके कारण बहुत मुश्किल भी हो रहा है मुझे। तो दोस्तों मैं 252 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। दिल्ली यहाँ से करीब करीब 745 किलोमीटर बचा है। और मेरा जो डेस्टिनेशन है, जहाँ मुझे जाना है दिल्ली में, वो यहाँ से 762 किलोमीटर और बचा है। वैसे तो मुझे पता नहीं है आज मैं कहाँ तक जा पाऊँगा। अगर बारिश नहीं होता है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ। ये राइड करीब करीब 1012 किलोमीटर के आसपास की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। निकलने को तो मैं निकल गया हूँ। कम से कम कानपुर तो ज़रूर जाऊँगा आज। कानपुर के बाद ही कहीं रेस्ट लूँगा, क्योंकि बनारस के बाद भी रास्ता थोड़ा ठीक हो जाता है। बनारस से पहले थोड़ा रास्ता ख़राब था, लेकिन अब बनारस के बाद रास्ता काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखते हैं। एक और छोटी सी दिक्कत है कि मेरे बजाज डोमिनार 400 2017 मॉडल में एक हल्का पावर लैग का इशू आ रहा है। जब भी मैं लोअर रेफ पे रह रहा हूँ, एक फर्स्ट और सेकंड गियर में, तो मैं जब भी थ्रोटल ले रहा हूँ, थ्रोटल रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है। और जैसे ही कि मैं 80 से 90 के ऊपर जाता हूँ तो रिस्पॉन्स बहुत सही हो जा रहा है। तो मैं दिल्ली जाने के बाद एक बार सर्विस सेंटर विज़िट करूँगा और पता करूँगा कि क्या हुआ है। तो इसका सर्विस कराना भी ज़रूरी है, तो ये भी एक टेंशन है मेरे लिए। वैसे मैंने गाड़ी को सर्विस तो कराया है। मार्च में मैं कोरोना से पहले उड़ीसा गया था। बिहार से उड़ीसा का एक राइड किया था। उस टाइम भी ये कभी कभी ये प्रॉब्लम आता था, लेकिन इतना नहीं आता था जितना अभी आ रहा है। हो कुछ ऐसा रहा है कि जब भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो 10 से 12 तक ठीक चल रही है, उसके बाद 20 से 50 के बीच में कभी थ्रोटल रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। मुझे पूरा छोड़कर फिर से वापस से एक्सलेटर लेना पड़ रहा है, तब थोड़ा बहुत काम कर रहा है। तो उसका थोड़ा दिक्कत है। तो देखते हैं क्या होता है इसके सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद। वैसे ज़्यादातर टाइम तो हम 100 या 110 से ऊपर ही चलाते हैं हाईवे पे। तो उसका मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस स्पीड पे अच्छी चल रही है। और माइलेज की बात करूँ तो अभी तक मुझे लग रहा है कि माइलेज कम दे रहा है। मैं टैंक टू टैंक माइलेज चेक कर रहा हूँ। तो अगली बार जब टैंक फुल कराऊंगा तो देखूंगा कि कितना माइलेज आ रहा है। लेकिन अभी तक मुझे जैसा फील हो रहा है कि माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। मे बी 20 के आसपास हो गया है, जो कि उड़ीसा में मुझे हाईवे पे अगर मैं अच्छे से चलाऊं तो 26 से 30 के बीच में भी मिलता था, जो अभी 20 से 22 का हो गया है। अगर डोमिनार का टैंक रेंज की बात करूं तो मैं 300 किलोमीटर के आसपास 270 के बाद से फ्यूल ले लेता था, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है, पता नहीं कब फ्यूल मिले। और अभी मुझे 240 230 से के आसपास ही फ्यूल फिलअप करवाना पड़ रहा है। तो 230 किलोमीटर ही अभी इसका टैंक रेंज रह गया है। तो अब यहाँ से कानपुर बस 150 किलोमीटर रह गया है। तो अभी तक तो बारिश ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है। वैसे मौसम तो साफ़ है, लेकिन मैं वेदर फोरकास्ट देख के थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में बारिश बता रहा था। तो कानपुर 150 किलोमीटर है, कानपुर में पहुंचने वाला हूं। तो आगे मिलते हैं।
सो अगर रास्ते के बारे में मैं कहूँ तो जिसे बिहार से जो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं उनके लिए मैं एक अपडेट देना चाहूँगा कि ये जो NH2 है, जो स्पेशली रांची से बनारस के बीच वाला फेज है, इसमें काफ़ी काम हो रहा है। सो इसको अभी अवॉइड करना ही बेटर है। अगर आप पटना या मुजफ्फरपुर से आ रहे हो तो तो आप सीधा गोपालगंज गोरखपुर होते हुए बस्ती लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए आप जा सकते हो। वो आपके लिए अच्छा रोड है। वो रास्ते पे मैंने थोड़ा 1-1.5 साल पहले कवर किया था। वो स्ट्रेच काफ़ी अच्छा और स्मूथ स्ट्रेच है, इससे तो बहुत अच्छा है। सो अगर आप उस एरिया से हो तो आपको वो रास्ता ज़रूर लेना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। वो जो ख़राब रास्ते वाला फेज़ है NH2 का, वो मैं रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मेरी बाइक में एक कांटी लग गया है और ये अभी हवा तो नहीं निकल रहा है, लेकिन कांटी लग गया है, तो मुझे अब आगे इसको बनवाना पड़ेगा। बाइक का टायर काफ़ी गर्म हो गया है क्योंकि 500 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चला चुका हूँ इसे। तो मैं हूँ अभी कानपुर ब्रिज पे। ये एक बहुत लंबा ब्रिज है NH2 पे, ओवर ब्रिज मान लो या जो भी फ्लाई ओवर बाईपास। ये इसका लंबाई करीब करीब 23 किलोमीटर के आसपास का है। इस ब्रिज का गिनती एशिया के लॉन्गेस्ट ब्रिज में से होता है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। टायर में कांटी लगने के बाद थोड़ा मन तो डाउन हो गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जर्नी में कुछ भी हो सकता है। तो अब आधा घंटा इसके कारण मैं और लेट होऊंगा। अब आगे जाता हूँ। ये ब्रिज काफ़ी लंबा है, अभी मैंने शायद 5 किलोमीटर भी शायद कवर नहीं किया है। तो इस ब्रिज को पहले पार करते हैं, उसके बाद ही कोई पंचर वाला मिलेगा तो फिर इसका पंचर बनवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, रुकना है या जाना है। अभी तो खैर मैं ज़्यादा थका नहीं हूँ, तो अभी मैं जाने की ही सोच रहा हूँ। तो पंचर बनवाते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। भाई साहब क्या ही कहना है इस ओवर ब्रिज का। ये ओवर ब्रिज सही में बहुत लंबा है यार। 23 किलोमीटर, पता नहीं सुनने में कैसा भी लगे, लेकिन ये 23 किलोमीटर इस ब्रिज पे गजब लगता है। बहुत लंबा ब्रिज है ये। और अच्छी बात यह है कि ये 4 लाइन ब्रिज है, तो इस पे 2 ट्रक जा सकती है, 2 ट्रक आ सकती है। तो ये इसका ब्रिज का अच्छी बात है। काफ़ी लंबा ब्रिज है। अब मैं ब्रिज से नीचे उतर गया हूँ, देखता हूँ कहीं पंचर वाला मिलता है तो पंचर बनाता हूँ, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंचर बनवा कर आगे निकलता हूँ। जी हाँ भाई, तो मैं कांटी भी निकलवा लिया हूँ और पंचर भी बनवा लिया हूँ। इसमें जो कांटी गड़ा था वो भी काफ़ी लंबा कांटी था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कांटी था जो इसमें गड़ गया था। अब पंचर बनने के बाद अब आगे निकलते हैं। पिछले 40-45 मिनट से मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा हूँ। यहाँ एक दुकान है, इधर पानी वानी लेकर मैं पी रहा हूँ। अब आगे को निकलता हूँ। अब मैं 5 बज रहे हैं, 665 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। ये रहा बाइक का सिलेंसर, ये भी काफ़ी गर्म हो गया है। तो भाई साहब 40-45 मिनट उस पेड़ के नीचे बैठने के बाद बाइक को भी रेस्ट दिया, खुद को भी रेस्ट दिया। अब अच्छा खासा रेस्ट हो गया है, तो अब यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से रास्ता काफ़ी अच्छा है। इटावा और उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे मिलेगा, तो सब रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो ये सब अब आगे वाला जो डिस्टेंस बचा है 350 किलोमीटर
के आसपास का, ये काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगा मुझे लगता है। तो मैं आज डायरेक्ट निकल रहा हूँ, अब मैं कहीं रुकूंगा नहीं। तो देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि आज मैं पहुँच जाऊँगा अपना डेस्टिनेशन दिल्ली। इस कोविड के सिचुएशन में मैं किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं गया था। मैं घर से ही थोड़ा बहुत कुछ खाने को लाया था और एक कुछ फल थे मेरे पास, तो वही खा रहा हूँ। पेड़ के नीचे बैठा था, बगल में एक छोटा सा दुकान था, वहाँ से पानी वानी ले लिया था। बाकी सब तो मेरे पास पहले से ही था। सो वही सब कर रहा हूँ, कहीं भी रेस्टोरेंट नहीं जा रहा हूँ अभी कोरोना के कारण। और तेल फिल कराने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक का माइलेज ड्रॉप हुआ है। बाइक कहीं 20 का तो कभी 22 का, अलग अलग फ्यूल पंप के हिसाब से, जिस भी कंपनी का हो, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, लेकिन वही 20 से 22 के आसपास का दे रही है माइलेज, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा है। सो ये एक चिंता का विषय है मेरे लिए। जाते ही मुझे बाइक को सर्विस में देना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का कोई डाउट नहीं है कि ये मुझे पहुंचाएगी नहीं है, उससे पहले धोखा दे देगी, क्योंकि ये टॉप स्पीड पे काफ़ी अच्छा चल रही है। शाम होने को आ गया है, 12 घंटे से ज़्यादा हो गया है सुबह से मुझे निकले हुए। थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा पैर को सीधा करके रखा हूँ, अलग पोजीशन में रखा हूँ बेसिकली, ताकि थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाए। सूरज भगवान ढलने वाले हैं। मैं हैंड ग्लव्स यूज़ नहीं करता हूँ राइडिंग के दौरान। वो मुझे उनका नकल्स ज़्यादा अच्छे से फिट नहीं होता, और डोमिनार में हाई स्पीड पे वाइब्रेशन है हैंडल पे बहुत ज़्यादा। मतलब इतना है कि आप दूर जा रहे हो तो आपको फील होगा, जिसके कारण मेरे हाथ थोड़े लाल हो गए हैं और थोड़ा दर्द भी हो रहा है। दर्द नहीं कह सकते, मतलब हल्का वाइब्रेट हो रहा है अपने आप, ऐसा लग रहा है कि हाथ छोड़ने के बाद भी कुछ पकड़ा हूँ मैं। सो देखते हैं, अब आगे निकलते हैं थोड़ा वेट करके। सो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 मिनट रुका था वहाँ पे, ज़्यादा नहीं रुका कि जितना लेट करूँगा दिल्ली पहुँचने में उतना ही अच्छा नहीं रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ जाने के बाद ही आराम करेंगे। तो अब निकलते हैं, अंधेरा भी होने वाला है। अभी क्या, अंधेरा होने के बाद मैं सोच रहा था थोड़ा देर रुक जाने को। ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है इसमें मैं रुकना ही बेटर समझता हूँ, लेकिन आज नहीं रुक रहा हूँ। इस टाइम पे हेलमेट और गाड़ी से बहुत ज़्यादा कीड़े टकराते हैं, जिसके कारण आपको बार बार हेलमेट साफ़ करना पड़ता है थोड़ी देर पे, विज़न क्या ब्लॉक हो जाता है। तो अभी टाइम हो रहा है 6:40। 764 किलोमीटर मैं कंप्लीट कर लिया हूँ, और करीब 248 किलोमीटर मेरा डेस्टिनेशन बचा हुआ है। तो फाइनली हम ताज एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पे। अब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा मुझे जाने में, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छा एक्सप्रेसवे है। सो अब आगे को निकलता हूँ मैं।
तो हम आ गए हैं ताज एक्सप्रेसवे का टोल गेट पर। यहाँ पे मोटरसाइकिल बाइक के भी टोल लगते हैं, तो यहाँ टोल देते हैं और उसके बाद हम आगे को निकलते हैं। भाई टू व्हीलर कहाँ है? टू व्हीलर तो बंद है। टू व्हीलर टू व्हीलर टू व्हीलर, अच्छा टू व्हीलर ये रहा ना, इधर से। यार जाने का रास्ता किधर दे रखा है यार? इधर से ही लेना पड़ेगा। तो टोल पे कर दिया हमने और टाइम हो रहा है 8 बज गया है। तो अब आगे निकलते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है 10 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा अपने डेस्टिनेशन पे। देखते हैं क्या होता है आगे, जो भी होगा आपको अपडेट करता रहूँगा मैं। तो आगे है एक रेस्ट एरिया, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से पानी वानी लेते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे एक बार में ही, क्योंकि मुझे भी प्यास काफ़ी लग रहा है। और बाइक, पैरों के पास से बाइक से काफ़ी हीट आ रहा है अभी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जब बाइक थोड़ा स्लो हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि गर्म है। जब तेज़ चल रहा है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब स्लो, अभी जैसे कि स्लो चल रहा हूँ तो अभी मुझे पैरों पे लग रहा था। अब यहाँ पे थोड़ी देर 5 मिनट रुकेंगे, पानी वानी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो भाई मैं आगे रिकॉर्ड नहीं किया, 950 किलोमीटर कवर हो गया है और करीब 62 किलोमीटर और बचा है, तो वो भी कवर हो ही जाएगा। तो रात को मैं 9:50 में पहुंच गया था, 10 बजने में 10 मिनट कम था तो मैं पहुंच गया था। रात को मेरे में हिम्मत नहीं था कि मैं व्लॉग एंड करूं और उसके बाद कुछ रिकॉर्ड करूं, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और जो भी डिटेल होगा, कितना किलोमीटर या कितना पेट्रोल लगा, वो सारे चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।